रात में विश्राम करने से पहले थोड़ी देर मन ही मन मंत्र जाप किया करो। और उस समय कोई भी तनावपूर्ण बात अगर मन में स्मरण में आए तो उस क्षण ये कहो कि साईं, इन बातों को, इन विषयों को, इन रिश्तों को और इन चीज़ों को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इसे संभाल लेना। और दिल से ये बात कहो और ऐसा कहकर सोने जाया करो। जो भी ये दिक्कतें चल रही हैं, तुम्हें नींद अच्छी नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही, या जो भी समस्या है, इन सब से दूर हो जाओगे। बहुत सोचोगे, बहुत परेशान होगी जीवन को और भविष्य को लेकर। तो अभी नींद आने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, कल को हो सकता है तुम्हें भूख लगना बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन जीने के लिए है, इतना तनाव लेने के लिए नहीं कि एक एक दिन जीने की बजाय महज काटना पड़े तुम्हें। तो थोड़ा अब अपने विचारों पर विराम लगाओ। अब ज़रूरी है, इतना सोचना भी ठीक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आज से जो भी तुम्हें अपने कागज़ से जुड़े हुए काम करवाने हैं, इसकी शुरुआत आज से कर दो। आज से शुरुआत कर दो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की। भले अभी रात हो गई है, पर कम से कम लिख लो और देख लो कि क्या कुछ और कितना तुम्हें करना है। तो इससे ये होगा कि एक हफ्ते में सब कुछ तैयार हो जाएगा। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारे सम्मान में कमी नहीं होगी, बल्कि और बढ़ोतरी होगी। इतना मेरी तरफ से तुम्हें कृपा मिलेगी। लेकिन इसके साथ मैं यही चाहूँगा तुमसे कि मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ तुम्हें करके बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, पर इस बार तुम भी अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना, ताकि तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो। मैं बस इतना ही चाहूँगा। और अभी कुछ दिनों के लिए अलग से कोई विशेष भोग प्रसाद मत बनाओ मेरे लिए। अभी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जो खुद खा रहे हो वही थाली मेरे लिए बनाओ। अलग प्रसाद जो बनाने का तुम्हें शौक़ रहता था वो अभी मत करो, क्योंकि अभी तुम्हें खुद के ऊपर और घर के ऊपर समय देना ज़्यादा ज़रूरी है और अब आवश्यकता बन गई है। तो इसी के लिए अभी और ज़्यादा चीज़ों में मत पड़ो। जो कम से कम मेहनत में जितना हो जाए उधर उतना करो और बाकी समय अपने आप को दो। आज से तुम एक संकल्प लो कि जब अगली सुबह सोकर उठोगे ना, तो सबसे पहले अपनी मोबाइल नहीं चलाओगे। सबसे पहले तुम थोड़ी देर व्यायाम करोगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सुबह उठते उठते तुम पार्क चले जाओ या कहीं चले जाओ। मैं समझता हूँ बाहर तुम्हें अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा को देखना है। घर से बाहर जाने के लिए 100 चीज़ों को घर पे पीछे छोड़ना होगा। लेकिन मैं ये तो तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ कि घर के भीतर, कमरे के भीतर बैठकर ध्यान कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। कम से कम तुम वो करो। और मैं एक बात कहूँ, कोई चीज़ नहीं करने का 1000 बहाना हो सकता है, और मात्र एक कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से तुम वो काम करो। और अगर तुम अपने स्वास्थ्य पर थोड़े पैसे लगा रहे हो, थोड़ी कसरत कर ले रहे हो, थोड़ी चीज़ें सीख ले रहे हो, तो ये एक सकारात्मक निवेश है। सोचो, बुढ़ापे में कितने लोगों का शरीर उनका साथ नहीं देता, और आजकल बुढ़ापे की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत कम आयु के बच्चे मेरे शरीर से बहुत लाचार हो जाते हैं, और इससे डरावनी और ख़तरनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। तुम सोचो, अभी तुम्हारा सर, पैर, हाथ कुछ भी थोड़ा भी दर्द होता है, उदी ग्रहण करने लगते हो, मेरा नाम जपने लगते हो, परेशान हो जाते हो। और सोचो, जिसके साथ ये सारी चीज़ें लगातार दिन रात हो रही होंगी, क्योंकि उनकी शरीर साथ नहीं दे रही होगी, तो उन्हें कैसा लगता होगा। चिल्लाते पुकारते भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अपने शरीर पर निवेश करना बहुत उचित है। सही तरीके से निवेश करो, जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत करो, पर अपने शरीर को खूब स्वस्थ रखो। खाने पीने में मैं तुम्हें कमी नहीं करने देना चाहता, पर जो चीज़ें तली छनी हुई हैं ना, ये देखकर खाओ कि वो सही जगह बनी हुई है, सही तेल का प्रयोग हुआ है, सही मसालों का प्रयोग हुआ है। नहीं तो खुद से इस चीज़ में मेहनत करो। खाने खिलाने से दिक्कत नहीं है, बस व्यायाम करो। इतना ही मैं तुमसे कहूँगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हो तो करो, मेरा आशीर्वाद है।